बच्चों, इस टॉपिक में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान में एक विद्युत उपकरण के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है धारा मापी। अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है उसकी हिंदी धारा मापी है। आप लोगों को मालूम है कि आजकल विद्युत धारा हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो आखिर किसी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की प्रबलता क्या है, इस चीज को जानने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जो है कि आवश्यकता पड़ती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, आपसे पूछ दे कि विद्युत परिपथ में किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का ज्ञान करने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए, उसकी प्रबलता जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो उपकरण क्या है? गैल्वेनोमीटर है, अर्थात धारा मापी है। धारा मापी एक क्या है? डिवाइस है, युक्ति है। धारा मापी वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का पता करने के लिए या उपस्थित धारा का पता करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका सिद्धांत क्या है? धारा मापी कैसे बनाया गया है? देखिए, यह जो है धारा मापी का सिद्धांत मैं आपको बताता हूं कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से कुंडली पर एक जो है विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है या बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है, या धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। मैं आपको बताऊं, ये धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडली धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी में जो है अगर देखा जाए तो कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, जबकि चल चुंबक धारा मापी जो है कि इसमें नाम ही है कि चल कुंडली, तो इसमें कुंडली चलती है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। यह चल चुंबक धारा मापी है, तो इसमें कौन चलता है? चुंबक गतिमान होता है, जबकि कुंडली एक स्थान पर क्या होती है? स्थिर होती है। प्रायोगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चल कुंडली धारा मापी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चल कुंडली धारा मापी के बारे में मैं आपको बताऊं कि चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा धारा मापी है जिसमें कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। चल कुंडली धारा मापी भी दो प्रकार की होती हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी। अब निलंबित कुंडली धारा मापी को मैं बताऊं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी रचना मैं बता देता हूं, बुक से पढ़ लीजिएगा। रचना जो है देखा जाए तो इसमें अचुंबकीय पदार्थ माने खास करके एल्युमिनियम का एक क्या होता है? फ्रेम होता है ना। एल्युमिनियम के फ्रेम पर जो है तांबे के तार के, ठीक है, कई फेरों में विद्युतरोधी तांबे के पतले तारों को कई फेरों में लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। ये आयताकार कुंडली है जिसके अंदर नर्म लोहे की क्या होती है? क्रोड होती है। नर्म लोहे की क्रोड का प्रयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र को एक जगह क्या करना है? केंद्रित करने के लिए किया जाता है और त्रिज्यता रखने के लिए। इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र को रेडियल रखा जाता है ताकि कुंडली पर जो विक्षेपक बलयुग्म का घूर्ण लगे वो कुंडली को जो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए जो है कि पर्याप्त हो। तो मैं आपको बताऊं कि रचना में अगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम की एक फ्रेम पे, चाहे अचुंबकीय पदार्थ के एक फ्रेम पे जो है कि तांबे के तार के जो है कि विद्युतरोधी पतले तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इसकी पीठ पर जो है कि स्क्रू की सहायता से नर्म लोहे की क्रोड जो है कि कसी होती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो यह जो है एक पतली फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती से एक अस्थायी चुंबक के दो ध्रुव खंडों नॉर्थ और क्या है साउथ के मध्य लटकी होती है। यह जो पत्ती होती है फास्फर ब्रांच की, यह जो है इसको एक संबंध इसका जो है मरोड़ टोपी से होता है। ये मरोड़ टोपी है आपकी, ये मरोड़
टोपी है जिसका संबंध जो है किससे कर देते हैं, पेंच T1 से। अब पेंच T1 का संबंध जो है बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। इसमें जो है एक जो है कि समतल दर्पण होता है जो पत्ती पर जो है कि पत्ती के साथ क्या होता है, घूमता है। और नीचे अगर देखा जाए तो वहां एक वेस्टिक स्प्रिंग होती है, माने कुंडली के आकार की स्प्रिंग होती है, यस। और इसका संबंध जो है किससे होता है, पेंच T2 से होता है। किससे होता है, पेंच T2 से होता है। इस पूरे उपकरण को एक जो है कि अचालक बक्से में या कांच के बक्से में रख दिया जाता है जिसमें एक खिड़की लगी होती है। इसमें इस कुंडली का विक्षेप जो है स्केल, और कहने का मतलब क्या है कि विक्षेप स्केल समायोजन से जो है ज्ञात किया जाता है। संकेतक और क्या है, स्केल समायोजन से जो है किसे हम ज्ञात करते हैं। और पूरे उपकरण को वायु, धूल और मिट्टी इत्यादि से बचाने के लिए एक जो है बक्से में रख दिया जाता है जिसपे विंडो लगी होती है। उस विंडो पे जो है सूर्य का प्रकाश जो है इस तरह से केंद्रित किया जाता है कि वो एक बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति में जो है कि बना रहे। जैसे जैसे कुंडली में जो है कि विक्षेप जो है कि आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह जो है चमकदार बिंदु जो है आगे क्या होता है, खिसकता है, जिसको हम जो है रेखीय पैमाने पर, लीनियर पैमाने पर हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं सिद्धांत आपको इसका बताता हूं कि इसकी कार्यविधि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या है, आधारित है। जब धारामापी की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बलयुक्त कार्य करने लगता है, जिसके कारण जो है कि कुंडली अपनी साम्य अवस्था से कहने का मतलब विक्षेपित होकर क्या होने लगती है, घूमने लगती है, राउंड लेने लगती है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम मान लेंगे किसी क्षण कुंडली के तल पर के साथ जो है कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, और कुंडली के तल का क्षेत्रफल a है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b हो तो विक्षेपक बलयुक्त का आघूर्ण टाउ बराबर I/A/N/B sin थीटा। टाउ जो है विक्षेपक बलयुक्त का आघूर्ण है, I जो है कुंडली में प्रवाहित क्या है, धारा है, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, N कुंडली में फेरों की संख्या है, और B जो है कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान है। यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, ये जो निलंबन पत्ती से बोलते हैं फास्फोर ब्रांच की, जिसकी सहायता से लटका होता है, तो पत्ती मरोड़ दृढ़ता क्या हो, C हो, तथा थीटा निलंबन पत्ती में आयतन हो, क्या हो, आयतन हो, तो प्रत्यानयन बलयुक्त बराबर क्या होता है, C थीटा। तो यदि हम साम्य की अवस्था पे देखें, जब कुंडली किसी भी दिशा में विक्षेपित नहीं हो रही है तो विक्षेपक बलयुक्त बराबर प्रत्यानयन बल युग्म, या N/I/AB sin थीटा बराबर क्या होगा, C थीटा, या I बराबर C/N/AB थीटा अपान साइन थीटा। यदि चुंबकीय क्षेत्र को रेडियल बना लिया जाए, त्रिज्य बना लिया जाए, तो साइन थीटा की जगह कितना होगा, एक मन थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तब I बराबर क्या होगा, C/N/AB इंटू थीटा, या थीटा बराबर N/AB/C इंटू क्या है, I। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थीटा जो है निलंबन पत्ती में आयतन है, और n जो कुंडली में फेरों की संख्या है, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, C निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता है, I जो है कुंडली में प्रवाहित धारा है। यदि हम देखें तो कुंडली का जो विक्षेप है थीटा, यह जो है कि कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही अधिक विक्षेप आएगा। एक चीज पॉइंट होता है धारा परिवर्तन गुणांक। ये देखो, ये जो C/N/AB है एक नियतांक होता है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K हमारा क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक है। तब I बराबर आप क्या लिख सकते हैं, K थीटा। तो यह आपकी चल कुंडली धारामापी में जो है कि निलंबित कुंडली धारामापी आपने पढ़ा। अब किलकित कुंडली धारामापी भी ठीक इसी तरह से है, और उसको जो है कि मैं एक बार बता दूंगा आपको।